सावन का पवित्र महीना शुरू होने के साथ ही लाखों करोड़ों की संख्या में शिव भक्त अपनी कावड़ लेकर निकल पड़े हैं। मां गंगा का जल इस दौरान वो भगवान शिव को अर्पित करते हैं और इसको देखते हुए उनकी इस धार्मिक यात्रा में कोई विघ्न न पड़े, इसके लिए चाहे वो दिल्ली सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो या उत्तराखंड सरकार हो, उन्होंने कोई भी कोर कसर ना रहे, धार्मिक यात्रा में विघ्न न पड़े, इसको लेकर विशेष अभियान चलाया हुआ है। लेकिन इस दौरान क्योंकि इस तरह की घटनाएं, चाहे वो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो या थूक जिहाद हो, इस तरह की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड की धामी सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। यह ऑपरेशन कालनेमी क्या है, आखिरकार इसकी ज़रूरत अभी क्यों पड़ी और इसके क्या मायने हैं या कालनेमी कौन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज कड़क की चर्चा में ऑपरेशन कालनेमी पर हम बात करेंगे। लेकिन कालनेमी, जो ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया, इस पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि कालनेमी कौन था। शायद ही आप में से कोई ऐसा होगा जिसने कभी रामायण देखी ना हो, सुनी ना हो या पढ़ी ना हो। और कालनेमी का जिक्र रामायण में ही आता है। जब मेघनाद और लक्ष्मण जी के बीच में युद्ध होता है, तब इस युद्ध के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। तब सुषेण वैद्य, जो रावण का सुषेण के वैद्य थे, सुषेण जी, उनको लाया जाता है और वो बताते हैं कि लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं, लेकिन रात के अंदर यानी कि सूर्योदय होने से पहले ही संजीवनी बूटी लाकर उनको देनी पड़ेगी। और इस काम के लिए फिर चुना गया हनुमान जी को, बजरंगबली जी को। और जब वो संजीवनी बूटी लेने के लिए गए तो उनके रास्ते में विघ्न डालने के लिए रावण के द्वारा मारीच के पुत्र, यानी कि जो मारीच रावण का मामा होता था, उसके पुत्र कालनेमी को चुना गया और कालनेमी को बताया गया कि किसी भी तरह से हनुमान जी को रोकना है कि वो संजीवनी बूटी सूर्योदय से पहले ना ला पाए। तो कालनेमी ने साधु का वेश बनाया, वो क्योंकि मायावी था, उसने साधु का रूप धारण किया और एक जगह पर, जो हनुमान जी के रास्ते में वो जगह पड़ती थी, वहाँ पर वो बैठा और उसने हनुमान जी को रोका। क्योंकि साधु के वेश में था, तो हमारे यहाँ तो वैसे भी भारतीय संस्कृति रही है कि साधुओं का सम्मान करने की, उनका आदर करने की, तो वो उसी परंपरा के तहत हनुमान जी रुके। उन्होंने उस पर विश्वास किया और जब उन्होंने कहा कि कुछ देर यहाँ पर रुक कर जाओ, और उन्होंने एक तालाब में, नदी में उनको स्नान करने के लिए भेजा, तो वहाँ पर जो मगरमच्छ था, उसने उसके साथ हनुमान जी का उसने पैर जब पकड़ा, तो उसके बाद हनुमान जी, बजरंगबली ने उनको, उस मगरमच्छ का नाश किया, उसका वध किया। तब वहाँ से उनको पता चला कि जो साधु है वो साधु नहीं है, साधु के वेश में राक्षस है और वो कालनेमी है, मायावी कालनेमी। तो हनुमान जी वापस गए उस आश्रम में और उस कालनेमी का वध किया। वहाँ से उत्तराखंड सरकार को प्रेरणा मिली, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं, चाहे आप लव जिहाद के एक के बाद एक मामले आ रहे हैं, यहाँ तक कि लव जिहाद कराने के लिए या धर्मांतरण कराने के लिए किस तरह से पैसों का खुला खेल खेला जा रहा है। करोड़ों करोड़ रुपए की फंडिंग अब भारत में की जा रही है और इसमें यहाँ के लोग ही किस तरह से बेवकूफ़ बनाकर या पैसों के दम पर, पैसों का लालच देकर धर्मांतरण कराए जा रहे हैं। और जाति के नाम पर पैसे बटे हुए हैं। सवर्ण वर्ग की लड़कियां हैं, उनका धर्मांतरण कराना है तो 15 से 16 लाख रुपए, ओबीसी हैं तो उनका 10 से 12 लाख, और दलित जाति की हैं तो 8 से 10 लाख रुपए। हालांकि इस खेल का भंडाफोड़ हो चुका और उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई चल रही है। लेकिन लैंड जिहाद के भी मामले लगातार सामने आए। उत्तराखंड तो एक बहुत बड़ा इसका उदाहरण के तौर पर सामने आया कि किस तरह से मज़ारें रातों रात बना दी गई और मज़ारें बनाकर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने का काम किया गया। और ये केवल उत्तराखंड नहीं, यूपी में भी ये चीज़ें देखने को मिली, दिल्ली में भी मिली, हिमाचल में भी मिली, बिहार में भी मिली। यानी किसी भी राज्य में जाओगे तो लैंड जिहाद का बड़ा रूप देखने को मिला। लेकिन अब जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो थूक जिहाद की सामने आ रही है, जिसमें एक बड़ा उदाहरण आया जो गाजियाबाद का विजयनगर इलाका है, जिसमें सिद्धार्थ विहार में कि किस तरह से हिंदू नाम रखकर मुस्लिम लड़के भारत जूस के नाम से अपना फोटो, अब जो दुकान है वो चला रहे थे और वहाँ पर थूक डालते हुए उसका वीडियो भी आया। यानी कि थूक जिहाद एक नहीं, दो नहीं, ऐसे सैकड़ों मामले सामने आए हैं जहाँ पर जो मानसिक दिवालिया लोग हैं वो लगातार इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। और ऐसे में जो धार्मिक यात्रा, जो क्योंकि कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, बड़ा पवित्र महीना माना जाता है, तो ऐसे में कोई विघ्न ना हो, तो उत्तराखंड सरकार ने ये अभियान चलाया है। ये अभियान क्यों चलाया ये भी मैं आपको बता दूं
क्योंकि जो फीडबैक मिला वो फीडबैक ये मिला कि साधुओं के वेश में जो उपद्रवी तत्व हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठी हैं, वो साधु के वेश में डेरा जमाए बैठे हैं। और एक जगह नहीं, सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जो अपनी पहचान छिपाकर इस तरह धार्मिकता का रंग देते हुए यानी कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। और यही कारण था कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने और दिल्ली सरकार ने यह अभियान चलाया कि जो भी दुकानदार है या जो भी व्यवसायी है वो अपने प्रतिष्ठान के आगे, अपने होटल के आगे, अपने ढाबे के आगे, रेस्टोरेंट के आगे अपने नेम प्लेट लगाएगा, कि बताएगा कि मैं कौन हूँ। क्योंकि किसी भी तरह से जो व्रत है, जो धार्मिक भाव रखकर जो कावड़ यात्रा शुरू की जाती है, उसमें किसी भी तरह का विघ्न नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का भंग नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि इसको लेकर भी राजनीतिक बवाल काफ़ी हुआ, लेकिन अब जो फीडबैक मिला वो है कि अब इससे भी 2 कदम आगे चलकर साधु सन्यासियों का वेश धरकर ये लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं धामी, उन्होंने एक बड़ा अभियान चलाया है, ऑपरेशन कालनेमी। कालनेमी वही जिसने साधु का वेश रखकर हनुमान जी को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, लेकिन हनुमान जी ने उसको न खत्म करने का काम किया, उसका वध करने का काम किया। और इसी तरह से ऐसे कालनेमियों को पकड़ने का काम उत्तराखंड पुलिस कर रही है। और ये नतीजा देखिए, अगर मैं पिछले 2 दिन की मैं बात करूं तो केवल महज 2 दिन में 100 से ज़्यादा ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, जो हिंदू सन्यासियों के नाम पर, हिंदू साधुओं के नाम पर इस तरह का खिलवाड़ कर रहे थे। उसमें बांग्लादेशी भी पकड़े गए हैं, उसमें रोहिंग्या भी पकड़े गए हैं। यानी कि ये केवल धर्म का मामला नहीं है, ये देश की, राष्ट्र की सुरक्षा के से भी जुड़ा हुआ मामला है। और ऐसे में एक बड़ा अभियान पूरे उत्तराखंड में चलाया गया है, यानी कि लव जिहाद, लैंड जिहाद के नाम से थूक जिहाद और धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को पकड़ने का काम, उनको जेल भेजने का काम अब उत्तराखंड पुलिस कर रही है। और सारी एजेंसियां इसमें लगा दी गई हैं। खुद मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसे लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोग चाहे वो कहीं भी छुपे हों, उनकी पहचान करने का काम किया जाएगा। और इसी वजह से वेरिफिकेशन किया जा रहा है, आश्रमों में जाया जा रहा है, मंदिरों में जाया जा रहा है, मठों में जाया जा रहा है, और सभी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने का काम उत्तराखंड पुलिस कर रही है। जिसके बाद पूरा हाहाकार एक तरह से मच गया है ऐसे फर्जीवाड़ों जो के लोगों में, जो पहचान छिपाकर, नाम छिपाकर, धर्म छिपाकर जो साधु सन्यासी बने बैठे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा अभियान चलाने का काम किया। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले समय में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हिमाचल हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, मतलब कोई भी ऐसे राज्य जहां पर, क्योंकि बड़ी संख्या में शातिर मुजरिम भी इस तरह का साधु सन्यासियों का वेश रखकर बैठे रहते हैं और लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करते रहते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आने वाले समय में इन राज्यों में भी इस तरह का ऑपरेशन चलाया जाए, क्योंकि ये 100 से ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। अगर ये लोग इसी तरह से समाज में बैठे रहे तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, या कोई बड़ा कांड कभी भी हो सकता है। तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार तो बेहद सख्त नज़र आ रही है, लेकिन आने वाले समय में कि ये दूसरे राज्यों में शरण न ले लें, अपनी पहचान छिपाकर लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, तो ऐसे में बेहद ज़रूरी हो जाता है कि दूसरे राज्यों में भी इस तरह का ऑपरेशन चलाया जाए।